दलित समाज का जो व्यक्ति जाति पात छुआछूत कुम्हार होकर के कुएं की जगत को क्यों छू दी। दलित समाज का जो व्यक्ति है वही संगठन का प्रदेश का अध्यक्ष है। ऐसा कि जो विश्व हिंदू महासंघ है ये सभी जो है जाति को लेकर चलता है, तो क्या दलित समाज को भी आपके संगठन में दलित समाज का भी कोई व्यक्ति है या फिर SC ST से संबंधित कोई पदाधिकारी है आपके संगठन में? देखिए, हमारे संगठन में दलित समाज का जो व्यक्ति है वही संगठन का प्रदेश का अध्यक्ष है। बचपन की बात मैं जानता हूँ, जब मुझसे कुएं का जगत छुआ जाता था, जब मैं पढ़ने जाता था तो मुझे एक घड़ा डांट देना पड़ता था। लोग कहते थे कि तुम कुम्हार होकर के कुएं की जगत को क्यों छू दी, तुम डांट दो। तो वह 3 बार मैंने खुद डांट दिया था। और खुद मैं, लोग अपने बचपन को याद करना चाहते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। मैं अपने बचपन को याद नहीं करता क्योंकि मेरा बचपन जो है जाति पात छुआछूत और जमींदारों के उत्पीड़न में इतना बीता है कि मैं यही सोच पाता हूँ कि मैं कैसे 70 साल तक जीवित रहा। मेरा कितना उत्पीड़न हुआ, मैं कितना भोगा हूँ। आज योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की कृपा से संपूर्ण उत्तर प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ और केवल इस संगठन के उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के जितने प्रदेश हैं, राष्ट्रीय इकाई हैं, वे सब लोग जानते हैं। और हमारे संगठन, मैंने अपने संगठन में किसी को अध्यक्ष बनाया, महामंत्री बनाया, प्रदेश का पदाधिकारी बनाया, तो मैंने जाति पाति नहीं देखा। जिसकी निष्ठा गोरक्ष पीठ में है, जो योगी जी महाराज जी के नेतृत्व में जिसका आस्था और विश्वास है, वही हमारा सदस्य, वही हमारा अध्यक्ष है, वही हमारा पदाधिकारी है। हमारे संगठन में दलित वर्ग के लोगों की भरमार है, हर जाति के लोग हैं, लेकिन हम लोग जाति नहीं पूछते हैं। बस देखे आपकी निष्ठा योगी जी में है, आपको हमने अपना दायित्व तो दे दिया, बाद में पता लगा कौन की। इससे हमारा मतलब नहीं, हिंदू रहे, उसकी निष्ठा गोरक्ष पीठ में हो, उसका विश्वास योगी जी के नेतृत्व में। अभी आपने कहा था कि जो है जितने भी जो भी संगठन है, जैसे भीम आर्मी हो या फिर कई सारे संगठन हैं, उन सबको एक होकर चलना चाहिए। क्या आपको लगता है ये सब लोग एक बैनर के तले आ सकते हैं? देखिए, जब आप महापुरुषों की जयंतियों को मनाएंगे, जब ब्राह्मण समाज ये समझेगा कि भगवान परशुराम की जयंती तो सब लोग मना रहे हैं, तो भाई किस बात का भेदभाव? वो समझेंगे हमको भी सबके साथ चलना चाहिए। जब हम संत रविदास की जयंती मनाएंगे, सभी लोग जब मनाएंगे, तो दलित वर्ग सुनेंगे, यार ये दलित सेना बनाने की क्या जरूरत। जब हमको सारा सम्मान यही मिल जा रहा है तो उसे हमको अलग से सेना बनाने की क्या जरूरत। अब एक चीज़ आपको बताता हूँ, मैं एक कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, मेरा कॉलेज है। जब एडमिशन होता है तो मैं देखता हूँ, बहुत बार मेरे सामने से बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ वो आती हैं। जब पूछा जाता है कि नाम बताओ, पिता का नाम बताओ, गाँव सब बता ले जाते। ये कॉलम उसमें भरा जाता है जात, ये कॉलम उसमें भरा जाता है जात। जब जात बताना होता है तो गुरुजी क्षमा, गुरुजी हम धाड़ी हैं, तब वो तेजी से नहीं बोलती। और जब ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य से पूछा जाता है अपनी जाति बताओ, कहता क्षत्रिय ब्राह्मण। चूँकि उनके इतिहास में बताया गया कि हम विद्वान हैं, और यह सच भी है कि उनके पुरखों ने इतनी त्याग और तपस्या की, उन्हें विद्वत्ता मिली। और राजपूत कहते हम बलशाली हैं, उनके ऊपर सीमा की रक्षा का भार था, उन्होंने अपना पौरुष और पराक्रम दिखाया तो उनका भी गुणगान हुआ। लेकिन वैसे समाज जिसने धन धान्य को भरा और दलित वर्ग जिसने सारे सभी लोगों की सेवा किया, उसका कहीं गुणगान नहीं हुआ। उनके महापुरुषों को भी उतना नहीं बताया गया। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, संत रविदास जी को उतना सम्मान नहीं मिला जितना सम्मान के वे हकदार थे, जितना सम्मान उसे मिलना चाहिए। और सुन लीजिए, आज़ादी की लड़ाई 90 साल तक चली है। सन 1857 में शुरू हुई, 1947 तक चली, 90 साल।
और हिंदुस्तान में यदि लाखों जातियां रहेंगी तो ऐसी कोई जाति नहीं है जिस जात का लाडला इस देश के लिए शहीद न हो। तो फिर देश तो सबका है, तो देश तो फिर कहे को जात पात, क्यों ना हम मिलजुल करके एक साथ चलें।